कुशाग्र कनौडिया हत्याकांड मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनको भी 3 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है। हम लोग इस समय कुशाग्र के घर के नीचे हैं और यहाँ पर जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो फ्लैट में रहने वाले हैं या जो आसपास रहने वाले हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुशाग्र कैसा था, पढ़ाई में कैसा था, व्यवहार में कैसा था, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप तो यहीं पर रहते थे, कुशाग्र को मेरे ख्याल से बचपन से ही देख रहे होंगे, तो क्या था उसका नेचर, किस तरह का था? मैं सर यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ और मैंने आज तक कुछ बच्चे को स्कूल जाते, मतलब स्कूल की वैन आती थी, जयपुरिया में पढ़ता था, वो जयपुरिया स्कूल जाता और वहाँ से वापस आता और फिर शाम को कोचिंग के लिए घर से निकलता, फिर कोचिंग से घर आता। उसके अलावा आज तक मैंने उसको रोड पे किसी से बात करते हुए नहीं देखा। इवन स्कूल का कोई उसका मित्र या कोचिंग का कोई मित्र कभी उससे कोई मिलने नहीं, मतलब वो ऐसे थे कि सुबह भगवान कृष्ण भगवान के अच्छे भक्त थे। सुबेरे 4-5 बजे उठ के भगवत गीता करना और स्कूल कोचिंग पढ़ाई के अलावा किसी से कोई बात करना। मुझसे भी जब भी मिलता था तो एक ही बात कहता था, चाचा राधे राधे, बस। इसके अलावा आज तक कभी उसके मुंह से किसी ने कोई आवाज़ किसी तरीके की नहीं सुनी होगी। जैसा कि आमतौर पे होता है कि जब इस उम्र में बच्चा होता है तो थोड़ा सा बदमाशी भी होती है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी होता है, हम सभी लोग करते हैं कभी ना कभी। तो क्या ऐसा कभी देखने को मिला या वो बिल्कुल ही एक बहुत अच्छे व्यवहार वाला बच्चा था? नहीं, जैसे कि हमारे बड़े भाई सौरभ भैया ने भी कहा, हम लोग भी यहाँ आते रहते हैं यहीं पे 12 साल से। तो जब भी हमने उसको देखा, वो स्कूल से आ रहा है, वैन से उतरता था, सीधे अपने घर जाता था। कभी और कोई उसको उन्होंने नीचे देखा ही नहीं। जैसे हमारे घर के बच्चे हैं और भी अड़ोस पड़ोस के घर के बच्चे हैं, कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, उसको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। अपनी फैमिली में रहता था, अपनी फैमिली जनों के बीच में रहता था और कोई बाहरी मोहल्ले से कोई संपर्क ही नहीं था। कभी भी किसी चीज़ में हमने उसको देखा ही नहीं कि वो इधर उधर कोई गेम खेल रहा है या कहीं जा रहा है। अपना घर में राधे राधे का जाप चलता था, फैमिली घरेलू, पूरा कंप्लीट घरेलू बच्चा था, अपने परिवार से ही मतलब रखता था और कोई बाहरी उसका काम ही नहीं था। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे के बारे में? मेरा कहना यही है, सामने मेरा घर है फ्लैट के, और मनीष जी जब से इस फ्लैट में रहने आए हैं, मैं तो छोटे से देखा बच्चों को। दोनों ही बच्चों के अंदर जो है, चूँकि मनीष की प्रवृत्ति भी जो है पूरी धार्मिक है, वही शिक्षा दीक्षा बच्चों के अंदर भी थी। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे जो है तुलसी कंठ जो है गले में धारण किए हुए हैं। रोज़ सवेरे की दिनचर्या में 5 साढ़े 5 बजे बच्चे नहा धो के राधे राधे का जाप भजन होता था डेली का। उसके बाद ही बच्चे पढ़ने जाते थे और सिवाय पढ़ाई लिखाई के और घरेलू काम करने के वो बच्चे कभी भी इन्वॉल्व नीचे भी नहीं होते थे, ना इवन जो है छज्जे पे भी नहीं दिखते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कहा जाए तो पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस और बाकी अपना भगवान का भजन कीर्तन पे था। जिस तरह की अफवाहें बीच में चली थी, हालांकि पुलिस ने भी उसको खारिज कर दिया है, आप भी पड़ोसी हैं, रहते हैं, कभी भी आपने कभी उसको इस तरह से देखा हो या वो बिल्कुल ही सीधा साधा बिल्कुल सिंपल बच्चा था? ये सब अफवाहें होती हैं और वो बच्चा सीधा था और मैं तो सामने ही रहता हूँ, बगल में ही। कभी उसको जो है किसी प्रकार की खुराफात में या सड़क में टहलते घूमते खेलते कूदते देखा ही नहीं गया। बस घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल से आया, घर आया। और ये बच्चे की जो हानि हुई है, इसके लिए जो है यही कहना है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके साथ में बहुत, मतलब पब्लिक को सौंप देना चाहिए ऐसे अपराधियों को। इनको कानून की बजाय जनता के बीच में ला के खड़ा करना चाहिए और इनको जो सज़ा जनता दे उससे एक संदेश जाए इस देश और प्रदेश में कि ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों के साथ में क्या होना चाहिए। इस बच्चे को जो है खो करके हमारे क्षेत्र ने एक अच्छा होनहार बच्चा खो दिया और हम तो ये समझते हैं कि आने वाले समय में, अपने समय में, ये शायद हिंदुस्तान के भाग्य लिखने में कुछ अपनी अहम भूमिका निभाता। इतना ब्रिलियंट बच्चा था ये। तो कुशाग्र के ये सब पड़ोसी थे, आसपास रहने वाले थे, जिनका ये कहना था कि वो बहुत ही अच्छा बच्चा था और शायद इसीलिए लोग काफ़ी आक्रोशित भी हैं। और यहाँ पर आप पोस्टर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें कि ये मांग की गई है कि जो आरोपी हैं उन सभी को फांसी की सज़ा दी जाए। और इसके साथ ही साथ यहाँ के जो पड़ोसी हैं, सबका ये भी कहना है कि वो इतना सीधा था कि ना तो वो दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होता था, ना कहीं पर भी जाता था। और यहाँ तक कि उसके जो चरित्र पर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो लांछन लगाए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। वो एक बहुत ही धर्मवीरू लड़का था, हमेशा अपने घर में रहकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन काल के हाथों ने उसको इनके परिवार से छीन लिया। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।